श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान के साधन अभी जो चल रहे हैं, 9वां श्लोक है, एतस् ज्ञान मिति प्रोक्तम। जो ज्ञान के साधन हैं इन सबको इनके साथ जोड़ना है। एतस् ज्ञान मिति, यही ज्ञान है। तो ये ज्ञान जो बता रहे हैं भगवान, तो ये सबके साथ जुड़ेगा जितने भी साधन हैं। अतः पीछे बैठकर दर्शन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुख दोषों का बराबर दर्शन करते रहो कि ये शरीर के साथ हमेशा लगे हुए हैं। इन सब के पीछे बैठे हुए का भी दर्शन करें कि इसके पीछे कौन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रोग शोक आदि जो अवस्था हमारी बदल रही हैं, इस शरीर व सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है। सामने दिखने वाला तो नश्वर है ही, ये तो सभी को मालूम है कि नश्वर है। पीछे वाले का दर्शन करो जो पीछे से ये कैसे हमको ये प्राप्त हो रहे हैं, जो सत्य है, अचल है, अनादि है। अब 9वां श्लोक आता है। असक्तिरन विस्भंगः पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। अर्थात नहीं लिप्त नारी पुत्र में सब त्यागना फल वासना, नित्य शुभ अशुभ की प्राप्ति में भी एक सा रहना बना। इसका अन्वय है पुत्र दार ग्रहादिषु असक्ति अनभिष्भंगः च इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वम्। पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। श्लोक का अर्थ है, जीव एक पक्षी है। यदि आसक्ति से उसके पर चिपक जाएंगे तो उड़ेगा कैसे। जैसे किसी पक्षी के या कीड़े के पर चिपक जाते हैं तो वो उड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही अगर हमारे आसक्ति के कारण कहीं हम चिपकन हो गई तो हम अपना स्वतंत्रता खो देंगे। विचार स्वतंत्रता, मनन, श्रवण सब रुक जाएगी हमारी। संसार के राग द्वेष, दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, आवागमन सभी पदार्थों में चिपकन खराब है। अच्छे बुरे सभी से चिपकना हानि ही है। सभी पद पदार्थ बंधनशील हैं। स्वयं मन ही बंध जाता है इनमें। जिसमें हम लगते हैं उसमें स्वयं हमारा मन बंध जाता है, हमको लगाना नहीं पड़ता। जैसे एक भक्त बहुत दिन तक सत्संग में नहीं आए तो बताया, पत्नी के प्रेम ने मुझको बांध लिया, घर गृहस्थी सभी मुझे बांध रही है, मैं कैसे आऊँ, मेरे संग बड़ी समस्या है। गुरुजी ने हल दूसरे दिन निकाला और बताया। महात्मा स्वयं पेड़ से लटक गए। समय हो गया सत्संग का, सभी लोग आए बैठे हैं। सोचा कुछ व्यायाम या साधना चल रही होगी। लोग सत्संग के टाइम सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं गुरुजी का। गुरुजी का सब लोग सत्संग में बैठे थे तो इंतजार कर रहे थे आने के लिए। तो महात्मा पेड़ की डाल से लटके हैं। अब बोले पेड़ कुछ तो कहीं किसी ने पूछा, महाराज जी आइए, क्यों क्या देर हो रहे हैं। बोले पेड़ ने हमें पकड़ा है। बोले छोड़ दो तो छूट जाएगा। यही उत्तर मिल गया, हमें कोई नहीं पकड़े है, हम ही पकड़े हैं। छोड़ना जंगल जाकर नहीं है, यह सेवा उत्तरदायित्व तो अपना व्यवहार नहीं छोड़ना है। सबकी सेवा प्रेम व्यवहार सब करो। अपनों को पहचानो अपने को पहचानो। भगवान से प्रेम निष्ठा व श्रद्धा करो। बिना करे जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। बंधे हुए आए थे और बंधे हुए चले जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाह मुरारे। तो यही भगवान से चाह होती है कि भगवान हमको ये बार बार जन्म मरण ना लेना पड़े। संसार सागर से पार जाना है तो अपना कर्तव्य पूरा करो, अन्यथा जन्मत मरत दुसै दुख होई। तो यही हम भोगते रह जाएंगे, आत्म कल्याण तो कर ही नहीं पाएंगे। जन्म मृत्यु
उक्त बातों का दर्शन और स्मरण करते रहोगे तभी इससे बच पाएंगे, अन्यथा उसी में पड़ेंगे, मरेंगे, गिरेंगे। नाली के कीड़े की तरह, जैसे नाली के कीड़े पड़े होते हैं, उसी में गिरते पड़ते रहेंगे। यह कष्टप्रद समझकर ही मुमुक्षा जिज्ञासा होगी। दर्शन, सत्संग, गुरु शरण से ही कल्याण होगा। संसार सागर से पार हो जाओगे। पुत्र की आसक्ति और उससे आगे की आशा करना, ये सब व्यर्थ है। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दो। आशा परमात्मा से हो। पुत्र बैठा रहे या ना भी हो, तब भी सेवा और सुविधा तो हमको मिल ही सकती है ना कहीं से भगवान इंतजाम कर ही देता है। पुण्य नामने नरकाए त्रायते इति पुत्र है। जो पुण्य नाम के नरक से हमको बचाता है वही पुत्र है। जब तुम उद्धार करना चाहोगे तभी पुत्र उद्धार करेगा। तुम उसी में गिरना चाहोगे तो पुत्र क्या कर पाएगा। वृद्धावस्था में सभी चाहते हैं, बीच में टर ना करो, चुपचाप बैठो, मत बोलो हर एक के बीच में। तो थोड़ी देर तो हमें छोड़ दो। सब चाहते हैं कि हमसे थोड़ा अलग रहो, हमें थोड़ी देर तो अकेले छोड़ दो, परंतु आसक्ति बस हम ही नहीं छोड़ना चाहते। एक गृहस्थ सब कुछ करते थे तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता था, तो देवता से यही वरदान मांगा कि मुझे सुनाई पड़ने लग जाए। तो देवों ने कहा कि ठीक है, तुम सुनना, लेकिन किसी को बताना नहीं कि हम सुन लेते हैं। बाहर से लोग सेवा करते थे उनकी, और पीछे से कोई कहता तो मरता भी तो नहीं है। धीरे धीरे विद्वेष उनको जाना, उनकी इस तरीके से आसक्ति कम हुई। तो भगवान ये सब हमको देता है, इसीलिए हमको कष्ट और परेशानी आती है कि हम अपने को सुधारें, अपने को समझें। सब तुम्हारे बिना और तुम सबके बिना रह लोगे, जी सकते हो। मोहासक्ति से हृदय में ही घिरा रहता है। परिवार, धन सब साथ छोड़ देते हैं। अतः आसक्ति मन से छोड़ो, तन से नहीं। यदि घर टूट रहा हो तो घर तुरंत छोड़ दो, यही बुद्धिमानी है। टूटे हुए घर में बने रहेंगे तो पता नहीं कब हमको धोखा मिल जाए, परेशान हो जाए। मृत्यु का समय सन्निकट है, जीवन भर अनासक्त नहीं हो पाए, अब तो छोड़ो। वृद्धता व रोगों में फंसे हो, संसार की आसक्ति से तुम्हारा ही बिगड़ेगा। एक वृद्ध का जीवन नहीं बच रहा था तो अनेक डॉक्टर बुलाए गए, परेशान थे, शायद ये कुछ कहना चाहते हों। तो एक कुछ बोलने का छटपटा रहे थे, तो एक इंजेक्शन लगाया किसी डॉक्टर ने, तो कहा, वो बोले तो क्या बोले, देखो पड़वा झाड़ू खा रहा है, तुम्हें किसी की चिंता है। उसके बाद चुप हो गए। तो जो परिवार, धन, पद, पदार्थों में आसक्त है, छोटी छोटी बातों में उलझता ही रहेगा, वह कैसे छूट पाएगा। उसकी मन बुद्धि वहीं लगी है। शरीर समय रहते हुए जो अलग रह लेता है वही सीख पाता है। मक्खी के शहद में गिरकर पर में शहद चिपकने से प्राण ही चले जाते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कुएं में गिर पड़ा तो एक डाल हाथ में आ गई, उसमें लटक गया वह। मधुमक्खी का छत्ता था उसमें, वो मुंह खोल दिया तो उसे चाटता रहा। नीचे देखा तो अजगर है। डाली छोड़ने से यह निकल जाएगा, यदि हम डाली छोड़ देंगे उसमें जो लटका है तो अजगर नीचे निकल जाएगा। और दो चूहे डाली काट रहे हैं। दो महापुरुष आए, आवाज लगाई, रस्सी भी डाली, ऊपर आ जाओ, लेकिन शहद का स्वाद उसको आ रहा है, मैं कैसे आऊं। यही हाल है हमारा। महापुरुष आवाज देते हैं, हमें कहते हैं, देह गे पद प्रतिष्ठा धन परिवार में आ सकते हैं हम। दिन रात रूपी चूहे कतर रहे हैं, स्वाद विषयों का आ रहा है। महाकाल सर्प निकलने को तैयार बैठा है, अजगर रूपी महाकाल सर्प निकलने को तैयार बैठा है, परंतु चेष्टा ही नहीं करता निकलने की। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। स्वयं जिज्ञासा, इच्छा, मुमुक्षा होगी तभी वह बच पाएगा। तो हमें यदि बचना है तो महापुरुषों की संगत हमको करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार दारा वीर्यन्ते भ्रातरः एभी। दारा का अर्थ है दो भाइयों में जो दरार पैदा करे, वह दारा है। किसी किसी के यहाँ ये बात हो जाती है, परंतु होनी चाहिए जो संगठित कर दे, अलग ना करे, सबके एकता करा दे। ग्रहादिक, ग्रह जाति, ग्रह जो पकड़कर रखे, जो हमें पकड़कर उसमें आसक्त कर देता है। दीवारों वाले व पंचभौतिक शरीर दोनों ही फंसने के हैं। घरों से आसक्त होने पर चिपकोगे तो फंसोगे। संसार में आसक्ति न होकर भगवान से प्रेम करो, वहाँ से अलग ना हो।
अनभिष्वंगः, भिष्वंगः माने पूर्व धातु से बना है। ममता रहित हो जाओ। आलिंगन अर्थ भी है इसका। आसक्ति में केवल चिपकता है, इसमें थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा सा अलग इनमें होता है फर्क। भिष्वंगः उसी आकार को ग्रहण कर लेता है, जो आकार देख रहे हैं उसी को उसमें चिंतन विचार से उसी आकार का बन जाता है, उसी को मन बना लेता है। पुत्र पति धन घर क्रोध राग द्वेष उसी के अनुरूप हो जाता है। वह भी घर मकान जो भी बढ़ाता है बढ़ाता चला जाता है। शरीर में आसक्ति है, पहले जैसी शक्ति बल रहा नहीं, अब ह्रास हो रहा है। जिसकी मान प्रतिष्ठा पालन पोषण में लगे हैं उसी की तदाकार तद्रूप हो जाते हैं। जिसमें हम घुस गए उसी के हम तदाकार अपना रूप बना लेते हैं, उसी का पालन पोषण, उसी की चिंता, उसी का व्यवहार, सब कुछ उसी में ध्यान लगा रहता है। बीमार को चाहे उतना कष्ट ना हो परंतु साथी के मोह में परेशान है। अपनी बीमारी से चाहे इतना परेशान नहीं है लेकिन साथी के मोह से अत्यंत परेशान है। ऐसे ही बाबर ने हुमायूं के लिए प्रार्थना की तो बाबर भी स्वयं ही बीमार पड़ गया। हुमायूं तो ठीक हो गया और बाबर बीमार पड़ गया। आज इतना यद्यपि मोह आज लोगों में इतना नहीं दिखाई देता है। तदाकार मत हो जाओ। इतनी मोहाशक्ति से सेवा कैसे होगी? अगर इतनी मोहाशक्ति हो गई और इतने हम तदाकार हो गए तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, शरीर भी हमारा निढाल हो जाएगा। अलग रहना सीख लो। सत्संग सद्गुरु में मन लगाएगा, संसार से मन हटाएगा, वही कुछ सीख पाएगा। इष्ट अनिष्ट भी आते ही रहेंगे, चिपको नहीं, किसी में चिपको नहीं, सब दूर से देखो, सबकी सेवा करो, व्यवहार रखो, लेकिन चिपकन से बचे रहो। यही प्रभु का आदेश है। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान ज्ञान के साधनों का वर्णन करते हुए 9वें श्लोक में कहा है आसक्ति रन विस्वंगः, और साधन है मान रहित होना, हिंसा रहित होना। तो इन साधनों के साथ साथ आसक्ति रन विस्वंगः अर्थात आसक्ति और ममत्व अनविस्वंगः का होना। फिर किस प्रकार से रहना, क्या करना, कैसे रहना है? तो उत्तरार्ध में 9वें श्लोक के उत्तरार्ध में इसका समाधान करते हुए आगे कहते हैं कि इष्ट की प्राप्ति में जो माने प्रिय है, हमको अनुकूल है, जैसे हम चाहते हैं, और अनिष्ट जो अप्रिय है वह प्राप्त न हो। तो प्राप्त सभी कुछ होगा, कम या अधिक, भला बुरा, इष्ट अनिष्ट सभी संसार में रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे चाहने से ही उतना ही हमको प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा नहीं या कम नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ संसार में है और रहेगा। प्रायः सभी अच्छा व अपनी विजय सभी चाहते हैं, लेकिन एक की हानि व दूसरे को लाभ होगा। हर एक चीज़ से हर एक को ना लाभ हो सकता है ना हानि हो सकती है। तो हर चीज़ से किसी को लाभ किसी को हानि होगा। यश वैभव ज्ञान बल बुद्धि पद प्रतिष्ठा भौतिक स्वर्गिक आध्यात्मिक सभी कुछ इसकी प्राप्ति सभी की लालसा होती है, सभी को सब कुछ चाहते हैं इसको। जिससे कष्ट मिला वह ना मिले, वह व्यक्ति वस्तु देश काल कभी ना मिले। पूर्व की भली स्मृतियों से मनुष्य प्रसन्न होता है। जो अच्छी स्मृतियाँ होती हैं पूर्व में, उनसे प्रसन्नता होती है। कष्टप्रद या अनिष्ट की प्राप्ति वाली स्मृतियों से रोता है। ऐसे ही भविष्य में सुख या दुख जानकर दुखी सुखी होता रहता है। भविष्य में भी पता नहीं इससे सुख होगा इससे दुख होगा, ऐसा जानकर सुख दुख होता रहता है, विचार ही है अपना। लेकिन दुष्ट प्रकृति के लोग भविष्य की आशंका से भी अपनी हट नहीं छोड़ते। भविष्य की आशंका है कष्ट की, लेकिन अपनी हट नहीं छोड़ते। इससे थोड़ा दशरथ जी का उदाहरण आता है। दशरथ जी अपने बच्चों से नहीं हट सकते। वह कुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो वरदान दे दिया केकई को। लोगों में खलबली मच गई। समंत जी गए, केकई ने कह दिया राम राम रटते ही रात्रि बीती है, अतः राम को बुला लाओ तो वही कष्ट दूर करेंगे। लाए तो बड़ा भारी व्यवधान व अनिष्ट और कष्टमयी सूचना भी मिली। प्रथम से भरत को राज, दूसरे से राम जी को वनवास। यह सुनकर सभी कैकई को गालियां देने लगे। सभी शोक के महासागर में डूब गए। खुशियां दुख के सागर में बदल गईं। तब ऋषि पत्नियां भी आईं
पूरे से परिहास के साथ से साँचा तुम्हें वास्तव में कह रही हो कि साँच है, सच है, या हंसी कर रही हो, ऐसा नहीं, बताओ, सही से बताओ। राम अयोध्या से चले जाएं और गुरु आश्रम में निवास करें, ऐसा भी वरदान ले सकती हो। तो भरत को राज्याभिषेक से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी, तो कहा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सीता लक्ष्मण भी नहीं रुकेंगे, लेकिन हट के आगे किसी की नहीं चलती और चली भी नहीं। तो यही है कि ऐसा हट जो अपने को सुख दे, दूसरे को सुख दे। हालांकि भगवान जो करता है अच्छे ही करता है, उसका भी परिणाम अच्छा ही होना था। तो भगवान की सब लीला है, माया है, तो होता है। लेकिन एक बार सबको बड़ा कष्ट हुआ। आगे इसी उत्तरार्ध में भगवान ने कहा है कि अब विस्तृत वर्णन इसी ज्ञान रूपी खेती के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो समस्त क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ को कैसे पहचाने। तो इसको खेती के लिए खेत को जोतना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, समतल करा के ज्ञान प्राप्ति या गुरु पूजा की तैयारी करना है। अंतःकरण की तैयारी है ये सब। पहले शरीर व अंतःकरण ठीक करो, तभी इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। अमानित्व इंद्रियार्थेषु वैराग्य में यही कहा। आगे भी पुत्रदार ग्रहादिक में आसक्ति या राग का न होना, अभिष्वंगः ममता का न होना, संसार को हृदय में ना बसाएं, अनभिष्वंगा मेरा होना, अर्थात वैसे ही बन जाओ। जैसे किसी का पुत्र या पति बीमार है तो उससे ज़्यादा माँ या पत्नी परेशान हो जाती हैं। तो अंतःकरण को तद्रूपता से अलग करो। जितना हमारा अंतःकरण तद्रूप हो जाता है, उससे हमको भी परेशानी होती है, उससे अलग करो। राग और मेरा करके सेवा नहीं कर सकते। यदि ज़्यादा राग और मेरा करेंगे तो उससे सेवा भी नहीं बन पाएगी, सिवाय दुख परेशानी में जूझे रहेंगे। अंतःकरण को तद्रूपता से अलग करो। राग और मेरा करके सेवा नहीं करनी है। शरीर की, घर की वस्तुओं की, समीप के सामान की, सभी की रक्षा व देखभाल भी करनी है, लेकिन उसके बिना स्वयं रोगी शोकी या मृत्यु को आलिंगन नहीं कर लेना है। ये सब हम रक्षा न सेवा न करके हम मृत्यु को ही, अपने शरीर को ही रोगी बना लेंगे परेशान होकर, तो उससे किसी का लाभ नहीं होगा। इष्ट अनिष्ट में चित्त को सम करो। सत्संग में जैसे बैठे वैसे ही घर में रहो, बदलो नहीं। शुभ अशुभ, लाभ हानि, अनिष्ट इष्ट की प्राप्ति में विषमता ना आए। जो भी मिला प्रभु कृपा है, उसमें विषमता नहीं आनी चाहिए। संसार में सब ज्ञान संपन्न, धैर्यशाली या आपके अनुकूल नहीं हो सकते। संसार सब केवल हमारे अनुकूल ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। यद्यपि संभालना आपका कर्तव्य है, लेकिन जरूरी नहीं है भी आपके अनुकूल बने। अतः आप विषम मत हो। यदि वो हमारे अनुकूल नहीं भी हैं तो हमें विषमता नहीं लानी है। किसी से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करो। अंतःकरण दूषित मत करो। अपनी गलती पर विचार करो और भविष्य में वैसा न हो, ऐसा भी निश्चय करो। हर समय दुखी, चिंतित या आवेश होना ज्ञान विवेक को खोना है। ये सब करने से हमारा ज्ञान विवेक भी हमारा स्थिर नहीं रह पाएगा, खो जाएगा, वह हानिप्रद होगा। अपने हृदय को दूषित मत करो, स्वयं न बिगड़ें। दूसरे को संभालने में हम स्वयं न बिगड़ जाएं। किसी रोगी शोकी को संभालने में हम स्वयं न बिगड़ जाएं। समचित्तत्व बराबर कैसे हों, तो इसके कई उदाहरण गीता में ही हैं। सुख दुख के समय कृत्वा, माने कि सब आएगा जाएगा। यदि तत्वज्ञान न व निष्ठा है तो चित्त सम रहेगा। परमात्मा ही सम है, संसार विषम है। आनंद परमात्मा ही आनंददायक है, संसार विषम व दुखदायी है। अंतःकरण की समता का ये साधन पूरी गीता में बताया गया है। दुःखेष्मुद्विग्नमनः, यह सर्वत्र स्नेहस, स्थित प्रकृति के लक्षणों में कहा है दूसरे अध्याय में। यही समता सुखदायी, इसी से प्रज्ञा स्थित होगी। 12 में कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां सम दुख सुख क्षमी। 13वें के प्रारंभ में कहा है अमानित्व मदम वित्त। 14वें अध्याय में कहा है मानापमान तुल्यो मित्रारिपक्षियो। अतः भक्त के लक्षण, ज्ञान के मान अपमान, सब में चित्त की समता बताई है। समम काय श्रोग्रीवम
तभी समम स्थान में परमात्मा ठहरेगा। जहाँ समता होगी वहीं परमात्मा ठहरेगा। विषमता में परमात्मा नहीं आ सकता। विषम स्थान में वो बैठ ही नहीं पाएगा। विषमता दुखप्रद होगी। 5वें अध्याय में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनिचैव सपाके चा पंडिता समदर्शना। गौ हाथी कुत्ते चांडाल यानी पूरे विश्व में समदर्शी हो जाओ। यह तैरता सर्वो येषाम साम्ये निस्तम मनः। जिसने अपने मन को जीत लिया वही निर्दोष और समम ब्रह्म को बैठाने के लिए निर्विकारी हृदय में होगा। जैसे पवित्र स्थान करते हैं तभी किसी महापुरुष को बुला सकते हैं, मलिनता में नहीं आएंगे। जिन भक्तों ने हृदय निर्मल किया वही भगवान विराजमान होते हैं। निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल चित्र न भावा। तो संसार में मत उलझो। मार्ग में चलते हुए बाग बगीचे, कूड़ा करकट, नाली, गंदगी, कीचड़, भवन, इमारत, बाजार सब मिलेंगे। कहीं अटको भटको नहीं, सब देखते छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। 18 में कहा है, त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। तो 4 बातें जीवन में अपनानी पड़ेंगी। पहले त्यागी बनो, पूर्व स्मृतियों का भविष्य में होने वालों को मत देखो, वर्तमान को देखो, परिवर्तन आएगा होने दो। सत्य में समाविष्ट अच्छी प्रकार से हो जाओ। सत्य माने परमात्मा में। मेधावी यदि ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो तो सभी उलझनों से निकल जाओगे, अन्यथा निकल नहीं पाओगे, उसी में उलझे रह जाएंगे। जैसे बच्चों ने स्लेट पर चक्र बनाया, अंदर से किसी को बाहर निकालो, अंदर से किसी को बाहर निकालना है। चक्र में से चक्र में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालना है। उस दरवाजे को पकड़ लो जहाँ से निकलना है। पहले उस दरवाजे को, उस चक्र से निकलने के लिए पहले उस दरवाजे को पकड़ लो जहाँ से निकलना है। फिर चाहे जितना घूमकर निकलना पड़े उसका लाइन देखते रहो। तो इस प्रकार से हम अपनी कठिनाइयों को पार करके झेल करके निकल सकते हैं। चौथा छिन्न संशयः। कहा है ज्ञानासनात्मनः। तो ज्ञान की तलवार से संशय काट दो। किसी सत्संग से धन दौलत पति या घरबार ही न छूट जाए। कहीं कभी सत्संग से ऐसा ना हो कि धन दौलत पति या घरबार ही न छूट जाए। पर फिर भी यदि कोई दुर्घटना हो ही जाए तो सत्संग में दोष लगाना ना। पवित्र वस्तु ज्ञान स्वरूप कल्याण व उन्नति ही होगी, अवनति नहीं होगी। पवित्र वस्तु ज्ञान से कल्याण ही होगा, उन्नति ही होगी, अवनति नहीं हो सकती। ऐसे हृदय में ही भगवान का आसन लगेगा। जैसे सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, ऐसे ही अंतःकरण में ज्ञान रहेगा। संसारी जीव जल्दी ही दुश्मनी झगड़ा मोल ले लेते हैं। कोई निर्बुद्धि दुर्बुद्धि, कोई बुद्धिमान सद्गुणी है तो हरेक से अच्छी बात ही लें। कोई चाहे जैसा भी है लेकिन हरेक में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो उसमें से भी हमको अच्छाई ही लेनी है। सिमिट सिमिट जल भरें तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पे आवा। तो परमात्मा सगुण है, निर्गुण भी है। अच्छे गुणों से समतल हृदय से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। लोग गृहस्थी में काम से, किसी वस्तु के लोभ लालच से ही झगड़ा मोल ले लेते हैं। आपस में झगड़ा ही मोल ले लेते हैं छोटी छोटी बातों से। विवेकी के लिए यह ठीक नहीं। लोगों की सहानुभूति, स्नेह, प्रेम लेना है तो सबको परमात्मा गुरु मानकर सबकी सेवा करो। गुरु जी यदि हमारे पत्र, पुष्प, जल, भोजन स्वीकार कर लेते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। ऐसे ही सबके लिए हो। संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट होगी। उपभोग उतना ही कर सकोगे जितनी तुम में शक्ति है। 50 चीजें हैं तभी भी उतनी शोभा है, संतुष्टि है। 2 हैं तब भी उतना ही खाओ पहनोगे, चाहे जितना हो, लेकिन खाएंगे पहनेंगे तो उतना ही जितना हमारे अंदर समाएगा। मन को मत बिगाड़ो, तुम्हें उसकी प्राप्ति हुई है। जो उस सब में बसी है वही महान है। महान है परमात्मा। वासुदेव सर्वमिति। गुरु कृपा से वह हमें मिल गया तो क्यों हम दुखी सुखी हों। सब कुछ बुद्धि, पद पदार्थ, धन, परिवार सब आने जाने वाला है। मन की शांति न विचारो, मन की शांति न भंग होने दो। उसको विचारों से ऊंचा उठाओ। चिंतन परमात्मा का हो। संसार की चिंता से चित्त विषम होगा। सब कुछ आएगा जाएगा। मंदिर की जगह मंदिर ही बनेगा। जैसे भगवान का मंदिर हृदय बन गया
तो संसारी पलंग नहीं पड़ सकता उसमें। चित्त सम रहेगा। भगवान सम है, सम सच्चिदानंद है, परमात्मा है, गुरु है। ऐसे विचारों से शुद्धता आती है। हम चिंतन परमात्मा को बैठाकर ही करते हैं। किसी से अनुराग है तो उसे बैठाकर ही स्मृति होती है। जैसे हमें किसी से प्रेम है तो मैं उसी से बैठाकर स्मृति होगी, उसको अपने अंदर बैठाएंगे तभी हमें ध्यान उसका आएगा। उसे फेंक कर हटाकर नहीं कर सकते उसका चिंतन। ऐसे ही परमात्मा वह सदा बैठा है। इष्ट अनिष्ट में मत उलझो, नित्य सम रहे। आज सम है, कल विषम हो गया तो फिर सम करने में बहुत समय लग जाएगा। यदि आज सम है और कल विषम हो जाएगा तो फिर सम करने में हमें बहुत समय लगेगा, उसके लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। अतः हमेशा ध्यान, जप, समाधि, सेवा, अध्याय, स्वाध्याय में मन लगा रहे। सब काम करो, घर के भी, परंतु चित्त को विषम करो। चित्त में विषमता ना आए किसी के प्रति भी। तो यही हमारा सबसे बड़ा सेवा, पूजा, पाठ, स्वाध्याय है। भगवान की जय।